बांट लिए, अब क्या हमारी जान लेकर मानेगा? क्या हुआ आरती, क्या कर दिया सतीश ने? काला जादू कर रहा है वो हम पर। ये देखो, दरवाजे के सामने रख कर गया। वो तो अच्छा है कि सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, वरना पता नहीं किस किस पर शक जाता। लेकिन सतीश ऐसा क्यों करेगा? भला करने से तो किया नहीं होगा, कोई बुरी मंशा ही रही होगी ना। मैं तो कहती हूँ हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? महरौली में एक बाबा है, मेरी मम्मी जानती है उन्हें, काले जादू के उस्ताद हैं। हम दोनों को उनके पास जाना चाहिए, इसका कार्ड भी करवा लेंगे और सतीश पर उल्टा पलटवार भी करेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। छोटा भाई है सतीश मेरा। आप छोटा भाई समझकर प्यार लुटाते रहो उस पर, लेकिन वो हमें दुश्मन समझता है, दुश्मन। इसीलिए इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत की उसने। जा रहा हूं मैं सतीश के वहां, पूछता हूं उसे क्या दिक्कत है हमसे। अरे सुनिए तो, पढ़ाई का तो जमाने नहीं रहा। जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वही हमें बर्बाद करने पर तुला है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? सतीश से बात करनी थी। लेकिन हमें अब आपसे कोई बात नहीं करनी, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। सतीश को जाके बताओ कि मैं आया हूं। मैंने बोला ना कि हमें कोई बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से आप। अरे क्या हुआ माला, कौन है? भैया आप? तुझसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? हाँ भैया आइए। ये क्या जादू टोनों के चक्कर में पड़ गया तू सतीश? आप ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं हम पे? हाँ, शर्म नहीं आ रही आपको? ऐसी क्या परेशानी आ गई थी? ठीक, तुझे मुझसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे सीधा अगर बता सकता था ना। ये जादू टोना, ये सब कर्मकांड हमारे संस्कार में नहीं है भाई। देखिए ऐसा है, आप अभी के अभी यहाँ से जाइए, वरना मैं 100 नंबर पे फोन करके पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुलाओगी? बुलाओ। ये वीडियो अगर पुलिस को दिखा दिया ना तो मुझ पर कुछ कार्रवाई होने से पहले तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। फिक्र मत कर, मैं तुझे यहाँ कोई डराने धमकाने नहीं आया हूं। तू मेरा भाई है, तुझे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तू मुझे खुलकर बता सकता है, मैं तेरी मदद करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। मैं कई महीनों से डिप्रेशन में था, जिस कारण मैं ये सब कर बैठा। डिप्रेशन? क्यों, क्या बात हुई? भैया जब से हम लोग अलग हुए हैं, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, लगभग सब कुछ ठप हो गया है। मार्केट में कई लोगों का कर्जा है मेरे पास, लाखों रुपए का देनदार हो गया हूं मैं। कोई मार्केट में मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। वहीं आपका बिजनेस दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। एक छोड़ो, आपने 2-2 दुकानें लेकर डाल दी। मुझे आपसे जलन होने लगी। मैं और माला एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने हमें ये पोटली दी और कहा अगर तुम्हारे भैया इस पोटली को छू लेंगे तो उनका बिजनेस ठप हो जाए, बदले में तुम्हारा ग्रो कर जाए। इसलिए मैंने ये सब किया। सतीश, तू क्या भूल गया कि बाबूजी ने हमें क्या बात सिखाई थी? व्यापार मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता से फलता फूलता है, न कि इन फालतू के जादू टोनों टोटकों से। मैं मानता हूं कि भाग्य बड़ी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कर्म पर विश्वास करता हूं। अगर फिर भी तुझे लगता है कि मेरे इस पोटली को छूने से तेरा भाग्य जग जाएगा तो ले, छू दी मैंने ये पोटली। अब इसके साथ जो करना है वो करना।
4-5 खरी खोटी सुना के गए तो गए, लेकिन अपना काम तो हो गया ना। अब इसको बाहर फेंक देंगे। चाय ले लो। हेलो सतीश भाई, जितना माल आपने मांगा था मैंने भेज दिया है। पर रिसीव हो जाए तो वापस फोन कर देना। ठीक। माला, हेलो सतीश जी, मेरा लड़का आपकी दुकान के बाहर खड़ा था ऑर्डर लेने के लिए। कब तक खुलेगी आपकी दुकान? लेकिन भाई साहब पेमेंट। ठीक। माला, मार्केट में होलसेलर माल देने को तैयार है, वो भी बिना एडवांस पेमेंट दिए। देखा, मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि तांत्रिक बाबा के पास चलो, सब ठीक हो जाएगा। पर तुम्हें तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं था। माला, ये तुम्हारे टोटके वाले बाबा की वजह से नहीं हुआ। ये बैग दे के वापस आ जाना। भैया, भैया, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपने फिर भी मेरी मदद की, मेरा सारा कर्ज चुका दिया ताकि मैं अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकूं। क्यों भैया? सतीश, दुनिया के सारे भाई ना एक दिन अलग हो ही जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच का भाईचारा भी खत्म हो जाए। पिताजी के जाने के बाद मैंने तुझे भाई की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह संभाला था। तो मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। पता नहीं मैं किस भाग्य के पीछे भाग रहा था, जबकि इस दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति तो मैं खुद हूँ, जिसके पास आप जैसा बड़ा भाई है।